चलो प्लीज। ओके। सो गाइज, सो फार वी हैव डन अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसमें हम लोग बहुत है। ओके। लास्ट टाइम हम लोग ने जो हमारा लास्ट पार्ट किया था वो था जर्नल एंट्री। वो 4 पार्ट का जस्ट जो 4 पार्ट था कि बिल अगर मैंने रखा तो क्या एंट्री आएगा, इफ आई कीप द बिल विथ मी ओनली, इफ आई इंडोर्स द बिल, if I discount the bill, and if I send bill to bank for collection. Okay, so हम लोग ने ये किया। अभी सबसे पहले तो मेन तो चीज है, एक मिनट। ओके हाँ। सो सबसे पहले हम लोग ने किया कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, कितनी पार्टियां है, फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के फॉर्मेट किए, उसका आपको थियरी भी शेयर कर दिया है। प्लीज उसको पढ़ते रहना वरना भूल जाओगे, क्योंकि एक बार जब ऑफलाइन लेक्चर चालू हो गए, ओके, तो हम इसको करेंगे ना, तब आपका डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये सब चीज आपको एक ही बार में याद रहेगा, आपको ये पढ़ने की जरूरत भी नहीं रहेगी। और हम लोग ने देखा भी, लास्ट टाइम हम लोग ने ये भी किया था अपना फिल इन द ब्लैंक्स, लास्ट में ऑब्जेक्टिव भी किए थे। तो आपको ऑब्जेक्टिव भी यू कैन आंसर प्रॉपरली, सब आप आंसर दे पा रहे थे प्रॉपरली उसका। सो भूलना मत भाई, भूल मत जाना, उसको रीड करते रहना, अदरवाइज ये भूल जाओगे आप। ओके चलो, हम लोग ने आज मेरे पास बोर्ड नहीं है, मैं आपको लिख के पेज ही शेयर करूंगा। ओके। सो मैं बोल, हाँ। ओके। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग ने एंट्री किया था 2 साइड, ड्रॉवर और ड्रॉवी। ओके। दोनों की बुक में ड्रॉवर मतलब संदीप, ओके, और ड्रॉवी मतलब आप लोग की बुक में क्या एंट्री आएगा, ड्रॉवर की बुक में क्या एंट्री आएगा और ड्रॉवी की बुक में क्या एंट्री आएगा। तो हम लोग ने जो किया, सबसे पहले सेल और परचेस का एंट्री। मतलब अगर मैं सेल करूंगा तो सेल का एंट्री आएगा, सेल का एंट्री क्या आएगा भाई, कैश में माल बेचा, कैश में गुड्स सोल्ड इन कैश, कैश में माल बेचा, गुड्स सोल्ड इन कैश। तो कैश आएगा कि जाएगा, कैश में माल बेचा तो कैश आएगा कि जाएगा, कैश जाएगा। कैश आएगा। ओके, कैश कम्स इन। ओके, कैश कम्स इन, कैश आएगा। ओके, और गुड्स जाएगा, क्या जाएगा, गुड्स जाएगा। कैश कम्स इन, गुड्स गोज आउट, कैश कम्स इन, गुड्स गोज आउट। ओके, तो कैश आएगा, गुड्स जाएगा, तो इसलिए हम लोग एंट्री मारते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, हम लोग ऐसा एंट्री मारते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और सामने सुमित क्या एंट्री मारता है भाई, सुमित एंट्री मारता है परचेस का। परचेस में गुड्स आएगा, परचेस में क्या होगा, गुड्स आएगा, इसलिए परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये सुमित एंट्री मारेगा। ये सबसे पहला एंट्री था अपना परचेस और सेल्स का। मैं सब एंट्री एक बार नोट्स में लिखूंगा अभी और आपको शेयर करूंगा, उसके बाद हम लोग वापस उसको रिवाइज भी करेंगे। ओके। ये ये किधर राजवी शिवांगी किधर थे इतने दिन भाई, तुम लोग लेक्चर में, तुमको क्या लगा तुम कभी भी आओगे तुमको समझेगा। सब लोग क्या घूमने उमने गए थे। तो पीछे वाले स्नेहा जादव, आकांक्षा, किस चीज की एग्जाम भाई, कौन सी एग्जाम, जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस, इंक्वायरी पर्पस है। 11th की फाइनल एग्जाम हुई क्या कॉलेज में, पास नहीं कर दिया सबको।
क्या बात कर रहे हो? ओ नाइस। तो कुछ पोर्शन बिर्शन बाकी नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था? वेरी गुड, चलो ठीक है। ओके, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ओके। सो ये सेल और परचेस की एंट्री हम लोग ने की थी। उसके बाद उधारी में अगर सेल परचेस किया तो, क्रेडिट में सेल या परचेस किया तो क्रेडिट में अगर हम लोग ने सेल परचेस किया, यहाँ पे सेल परचेस की, यहाँ पे क्या एंट्री आएगी? क्रेडिट में। उधारी में अगर माल बेचा, उधारी में माल बेचा तो यहाँ पे एंट्री आएगी डेटर अकाउंट डेबिट, मतलब नाम किसी का लिखते हैं हम लोग, नाम। और जिसको माल बेचा, मैंने किसको माल बेचा है? सुमित को। ओके, तो हम लोग ये चैप्टर में सुमित मेरा कौन है भाई? ड्रॉवी है। तो हम लोग लिखते हैं एंट्री ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या लिखते हैं? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। उसके बाद सामने सुमित का एंट्री मारेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। ये सब चीज हम लोग ने लास्ट लेक्चर में किया है, ये रिवीजन चल रहा है। प्लीज एनीवन, इफ एनीवन हैज अ डाउट प्लीज आस्क राइट नाउ ओनली। ओके, और जो लोग फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं उन लोग को समझेगा, मगर अभी बाद में। ओके, उसके बाद जैसे ही उधारी में माल बेचा, जैसे ही उधारी में माल बेचा तो मेरा सबसे पहला ड्यूटी क्या बनता है? मेरा सबसे पहला ड्यूटी ये बनता है कि मैं, एक मिनट, हाँ, मेरा सबसे पहला ड्यूटी ये बनता है कि मैं भाई बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना दूं। क्यों मालूम है? अगर मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं बनाया, ओके, तो शायद ये फ्रॉड कर देगा, तो शायद ये सुमित फ्रॉड कर देगा, तो इसलिए इसलिए मैं एक बिल बना लेता हूँ। ओके, जैसे ही वो बिल मैंने बनाया और सुमित ने उसको एक्सेप्ट किया, तो एक एंट्री और आती है, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। बिल ड्रॉ करना और एक्सेप्ट करना। अभी ड्रॉ करने का मैं एंट्री क्या मारूंगा? बिल मैंने बनाया, बिल ड्रॉ किया, मैंने बिल बनाया, तो बिल बनाने का एंट्री क्या आएगा भाई? क्योंकि मैं जैसे ही बिल बनाता हूँ, मैं जैसे ही बिल बनाऊंगा, मेरे पास बिल आएगा, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। क्या आएगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। और मेरे पास, और ये बिल मेरे को कौन देगा? ये बिल मेरे को देगा कौन भाई? ये बिल मेरे को देगा सुमित, इसलिए एंट्री आएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ? भजन नहीं चल रहा है ना, या फिर कीर्तन, या फिर वो कोई प्रवचन नहीं चल रहा है ना? सब लोग को समझ आया ना? मैं रिवीजन करा रहा हूँ। लास्ट टाइम एंट्री समझ गया था ना आपको, और होप कि वो समझने के बाद आपने उसको पढ़ा हो, पढ़ने की कोशिश की हो, तो ही वो एंट्री याद रहेगा, वरना ये एंट्री याद नहीं रहेगा। और मैं आपको बोल रहा हूँ, हम लोग ने कम से कम 5-6 एंट्री कर ली थी, और 7 एंट्री ही है। ये 7 ही एंट्री अगर आपने रट्टा भी मार लिया ना भाई, तो भी आपको ये चैप्टर पूरा आ जाएगा। मतलब ऑलरेडी हम लोग ये चैप्टर 7 मार्क का कर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी डन 7 मार्क्स। ये 7 मार्क्स का तो हम लोग कर चुके हैं, और 10 मार्क का कर रहे हैं। मतलब ये चैप्टर आप ध्यान दो, 15 से 17 मार्क का है। 5 मार्क का वो फॉर्मेट जो था, वो पे 2 मंथ्स आफ्टर द डेट पे टू मी और माय ऑर्डर। ओके, 5 मार्क वो फिक्स है। 10 मार्क का ये अभी जो करा रहा हूँ वो फिक्स है। और 2 मार्क के ऑब्जेक्टिव, एक दो ऑब्जेक्टिव रहेंगे कोई भी। तो ऐसा करके के 15 से 17 मार्क का ये चैप्टर है मेरे भाई। तो 7 मार्क का तो हम लोग ने कर लिया, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव कर लिए। ऑब्जेक्टिव कैसे किए? सब थियरी किया, उसमें ऑब्जेक्टिव हो गया। और 5 मार्क का वो फॉर्मेट हो गया अपना। 5 मार्क का वो क्या हो गया? फॉर्मेट। ओके, तो अभी भाई, अभी अपने को ये 10 मार्क के लिए करना है। तो ये जो 10 मार्क का चैप्टर जो चल रहा है ना अभी, जो जर्नल एंट्री, उसमें गिन के आपको सिर्फ कितना पता है क्या? 12 से 15 एंट्री याद रखना है। कितना? 12 से 15 एंट्री। उसमें से 5 एंट्री हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, और 6 या 7 एंट्री है, बस दैट्स इनफ। वो सब एंट्री ही आपको लिखनी है। हर क्वेश्चन में पहला सेल परचेस रहेगा, दूसरा बिल, अभी जो मैंने बोला, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, मतलब बिल बनाना और एक्सेप्ट करना। बिल बनाना और एक्सेप्ट करना वो रहेगा। तीसरा 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 बिल बनाने के बाद, अभी बिल बनाने तक हो गया, बिल बनाया, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, उसके बाद हम लोग का एंट्री आता है। मैं एक काम करता हूँ, 1 मिनट, बिल 5 मिनट मेरे को दो, मैं लिख के आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, मैं वो एंट्री लिख के आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, या फिर 1 मिनट मैं फोन करके मंगवा लेता हूँ क्लास से।
કોમલ હા ઈ તો છે પણ મને છે ને ઓલી બુક માંથી ફોટો બી મોકલ ને ઓલી બુક છે ને એમાં મેં એન્ટ્રીઓ લખેલી છે ઓલી ये दिख रहा है आपको फोटो हाँ देखो ये है एंट्री ये सेल परचेस का एंट्री है सबसे पहला अगर सेल करेंगे दिख रहा है ना सब लोग को अभी ओके सबसे पहले सेल का कैश सेल्स का एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और सामने ये क्या एंट्री मारेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ओके ये हम लोग का हो गया उसके बाद क्रेडिट सेल्स का ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और सामने परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट ओके ये भी हम लोग का हो गया समझ आए ना ये तो ओके जो लोग बैठे हैं उन लोग के लिए बिल्स ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड जैसे ही मैंने अभी इधर से बिल ड्रॉ किया मैंने जैसे ही बिल ड्रॉ किया मेरे पास बिल आएगा इसलिए ड्रॉवर ये ड्रॉवर की जो अपना लेफ्ट हैंड साइड पे है आपके स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे है लेफ्ट हैंड साइड पे वो ड्रॉवर का बुक है ड्रॉवर मतलब मैं क्या क्या मेरी बुक में एंट्री मारूंगा और ड्रॉवी मतलब सुमित सुमित घर पे जाके अपनी बुक में क्या क्या एंट्री मारेगा ओके दो दुकान भाई भाई दो जन है ना दो जन वो दो जन भाई ये करते हैं दो जन ये करते हैं भाई ओके एक ड्रॉवर बिल बनाने वाला और एक ड्रॉवी जो बिल जिसके लिए बिल बनता है ओके सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट ओके और सामने आएगा ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट ओके बिल्स रिसीवेबल मतलब मेरे पास बिल आएगा और वो बिल कौन देगा भाई ड्रॉवी इसलिए क्रेडिट द गिवर मनी रिसीव फ्रॉम अमित अगर पैसा रिसीव्ड का एंट्री मारते आप पैसा रिसीव्ड का तो पैसा रिसीव्ड का एंट्री क्या मारते आप पैसा रिसीव्ड का एंट्री यही मारते कैश अकाउंट डेबिट कैश कम्स इन और कौन दे रहा है तो भाई जो दे रहा है उसका नाम यहाँ पे कौन दे रहा है ड्रॉवी उसके बाद ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट उसके बाद रिटेन बिल घर पे जाके मैंने ये बिल रखा मैं कोई एंट्री नहीं मारूंगा और सामने वाला ड्रॉवी भी कोई एंट्री नहीं मारेगा मैंने बोला था मेरा रखने का मैं घर पे जाके सिर्फ कबाट में रखूंगा उसका कोई एंट्री नहीं है मैं घर पे जाके बिल खाली कबाट में रखूंगा उसका कोई एंट्री नहीं है और मैं इस बिल को फाड़ दूं फेंक दूं जला दूं कुछ भी कर दूं उसका एंट्री सुमित कुछ नहीं मारेगा ड्रॉवी इसलिए दोनों की बुक में क्या आएगा नो एंट्री ज्योति उसके बाद ये बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट के दिन ये बिल ऑनर्ड हो गया मतलब पेमेंट हो गया एंट्री क्या आएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट और सामने सामने ये कौन है ये क्या एंट्री मारेगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट डेबिट मतलब पैसा आएगा और बिल्स रिसीवेबल जाएगा पैसा आएगा बिल जाएगा पैसा आएगा ड्यू डेट के दिन मैं सुमित के घर पे जाऊंगा ड्यू डेट के दिन मेरे को पास पैसा आएगा और बिल जाएगा सुमित के पास उल्टा होगा बिल आएगा पैसा जाएगा इसलिए बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट प्लीज ये पेज पढ़ लो एक मिनट
मैं पेज चेंज कर रहा हूँ, अभी नया करने का है। एक मिनट। हाँ प्लीज, अभी आगे हम लोगों ने उसके बाद किया था इंडोर्स। अगर मैं इंडोर्स करूंगा तो क्या एंट्री आएगा? तो मैं इंडोर्स करूंगा बिल, एंट्री आएगा इंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। कैसे भाई? ये हम लोग ने बात किया था। मैंने बिल किसको दे दिया भाई? राम सर को। मैंने बिल किसको दे दिया? राम सर को। मैंने राम सर को बिल दे दिया, इसलिए इसलिए इंडोर्सी अकाउंट डेबिट, इंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। इंडोर्सी डेबिट क्यों होगा भाई? इंडोर्सी डेबिट इसलिए होगा, इंडोर्सी डेबिट इसलिए होगा कि भाई मैंने राम सर को बिल दिया, डेबिट द रिसीवर, मनी गिवन, मनी मैंने राम सर को दिया, पैसा समझो मैंने पैसा राम सर को दिया, तो हम लोग एंट्री क्या मारते थे? ओके, पैसा पैसा आया के गया? पैसा गया, और किसको दिया? राम सर को, तो हम लोग एंट्री मारते थे राम अकाउंट डेबिट टू कैश, राम। उसी तरह इस बार मैंने बिल दिया, इस बार मैंने राम सर को क्या दिया? बिल। और जिस इंसान को मैं ये बिल देता हूं ना, वो इंडोर्सी कहलाता है। वो क्या कहलाता है? इंडोर्सी। जिस इंसान को मैं बिल देता हूं ना, उस इंसान को हम क्या बोलते हैं? इंडोर्सी। इंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, इंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। और सामने क्या एंट्री आएगा? नो एंट्री। सामने क्या एंट्री आएगा? नो एंट्री। ओके, क्योंकि इस बिल को मैं फाड़ दूं, इस बिल को मैं घर पे जाके रखूं, या इस बिल को मैं इंडोर्स करूं, सामने वाला कोई एंट्री मारने वाला नहीं, सामने वाला कोई भी एंट्री मारेगा नहीं। सो सामने वाले का कोई भी एंट्री आएगा नहीं। और ड्यू डेट के दिन शायद ये बिल ऑनर्ड हुआ, ड्यू डेट के दिन शायद ये बिल ऑनर्ड हुआ, शायद ऑनर्ड हुआ मतलब ऑनर्ड हुआ मतलब पेमेंट मिलेगा। अब मैंने जब बिल, ये बात किया था हम लोग ने, इसलिए मैं इतना फास्ट जा रहा हूँ और विदाउट बोर्ड पढ़ा रहा हूँ, कि अगर ये बिल मेरे पास तो है नहीं, ये बिल किसके पास है? राम सर के पास है। तो भाई ड्यू डेट के दिन सुमित के घर पे कौन आने वाला है? राम सर ना। ड्यू डेट के दिन सुमित के घर पे कौन आने वाला है? राम सर। और ये पैसा किसको मिलेगा भाई? ये पैसा किसको मिलेगा? राम सर को मिलेगा। एक मिनट, ओके, ये पैसा किसको मिलेगा? राम सर को मिलेगा। ये पैसा किसको मिलेगा? राम सर को। ओके, सो भाई मेरे बुक में कोई भी एंट्री नहीं आएगा, मेरे बुक में देखो कोई भी एंट्री नहीं आएगा, मगर 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 सुमित को तो पैसा देना ही है ना, किसी को भी, इसलिए सुमित तो एक ही एंट्री मारेगा, क्या? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, जो उसने पहले मारा था वही। इधर तक हम लोग ने लास्ट टाइम किया था, आपको समझा? ओके, जो लोग नहीं रहेंगे उनको नहीं समझा रहेगा प्लीज। अभी ये एंट्री, ऑप्शन नंबर 3 अपना, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। अगर अगर मैं बिल डिस्काउंट करता हूं, अगर मैं बिल डिस्काउंट करता हूं, किसके पास? बैंक के पास। मेरे पास 4 ऑप्शन था भाई, प्लीज फिर से एक बार, मेरे और सुमित के बीच में बिल बनने के बाद मेरे पास 4 ऑप्शन है। मेरे पास कितने ऑप्शन है? 4। ये बिल या तो मैं घर पे जाके रख सकता हूं, या तो मैं ये बिल घर पे जाके रख सकता हूं, या तो ये बिल, या तो ये बिल मैं किसी को इंडोर्स कर सकता हूँ, राम सर को दे सकता हूँ। ऑप्शन है और है, और या तो रखूं, ऐसा नहीं आधा रखता हूँ, आधा राम सर को देता हूँ, आधा इधर करता हूँ, आधा नहीं हो सकता। ये बिल का 4 उपयोग, 4 यूज में कर सकता हूँ। The first one, I can keep it in the drawer. The second one, I can endorse to the Ram sir. Okay, I'll give to the Ram sir because I have to pay 10,000 rupees to Ram sir and I didn't have a money, so
So that's why मैंने राम सर को क्या बोला, सर प्लीज कीप दिस बिल and collect the money from the Sumit. Okay, if you show this bill to the Sumit will give you 10,000 of rupees. But yes, you have to wait for 1.5 month or 2 months. Okay, after 2 months Sumit will give you the money. So Ram sir said, okay, मुझे चलेगा, मेरे को ये bill दे दो. The second and third, sorry, ये second option था. Third option, ये bill है मेरे पास, मेरे को आज पैसे की जरूरत पड़ी, मेरे को आज पैसे की जरूरत पड़ी, क्या करूं भाई, पैसे की जरूरत पड़ी, क्या करूं, मेरे को आज पैसे की जरूरत पड़ी, क्या करूं भाई, तो एक काम करता हूं मैं, ओके, एक काम करता हूं, मेरे को पैसे की जरूरत पड़ी, चलो सुमित को जाके बोलता हूँ, सुमित भाई पैसा दे. सुमित ने बोला नहीं, अपना बात हुआ था 25 जून 28 जून के पहले आने का नहीं, ओके मैं नहीं दूंगा. सुमित ने ना बोल दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता, सुमित ने ना बोला तो, ओके सुमित ने ना बोला तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है. तो मैंने क्या किया मालूम है, मैं बैंक के पास गया, मैंने बैंक को रिक्वेस्ट की, मैंने किसको रिक्वेस्ट की, बैंक को. मैं बैंक को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या चीज की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कि मेरे को आज पैसे की जरूरत है, मेरे को पैसा दे दो. बैंक बोलेगा भाई हम लोग क्यों दे पैसा, कुछ गोल्ड रख हम लोग के पास तो तेरे को गोल्ड लोन देते हैं, घर रख तो हम लोग तेरे को होम लोन मॉर्गेज लोन देते हैं, कुछ हमारे पास गिरवी रख तो तेरे को पैसा देंगे. ऐसे तो बैंक किसी को पैसा नहीं देगी, कुछ गिरवी रखने के बाद ही पैसा देगी. तो यार मेरे पास तो अभी पैसा ही नहीं है, मैं क्या करूं. ओके, तो अभी मैं क्या किया, मेरे पास तो नहीं था पैसा, मैं क्या किया, बैंक को रिक्वेस्ट किया कि भाई ये बिल है, ये बिल है, ये बिल आप रखो सर. बैंक करेगा ये बिल का क्या करूं सर, ये बिल है ना, आपको 2 महीने बाद सुमित पैसा देगा. बैंक बोलेगा ठीक है, पैसा कितना रुपया देगा, तो बोलता है 10,000. मैंने बोला, बैंक ने बोला ठीक है 10,000 देगा, हम लोग लेने के लिए रेडी है, तो तेरे को आज कितना चाहिए, तो मैंने बोला 10,000 ही चाहिए. बैंक बोलेगा भाई पागल है क्या, हम लोग अलीबाग से आए क्या, तेरे को क्यों दे भाई 10,000, देख चाहिए तो 9,000 रुपया देंगे. कितना रुपया देंगे, 9,000. तू हमको 10,000 रुपए का बिल दे दे तेरा, तू हमको 10,000 रुपए का बिल दे देना तेरा. तो अभी देखो मैं बैंक के पास गया डिस्काउंट कराने, अभी देखो ये रहा एंट्री, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, ये दिख रहा है बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक. बेटा मैं पेंट्री ये ले लेता हूँ, ये था देखो, नहीं चल रहा है, ये देखो ठीक है, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक. ओके, अभी देखो प्लीज, मेरे पास पैसा कितना आएगा, 9,000. कैश अकाउंट डेबिट 9,000, कैश अकाउंट डेबिट 9,000. आप पेन लेके एंट्री लिखो तो भाई, सब लोग पेन लो और एंट्री लिखो रफ में कहीं पे, तो ही समझेगा. प्लीज समझना है तो लिखो, वरना मत लिखो, चलेगा. ओके लिखो, मैं मेरे को पैसा चाहिए, मैं बैंक के पास गया, बैंक ने मेरे को पैसा दिया, बैंक ने मेरे को पैसा दिया, पैसा आया के गया, पैसा आया ना, तो लिखो कैश अकाउंट डेबिट 9,000, कैश अकाउंट डेबिट 9,000, कैश अकाउंट डेबिट 9,000. ओके चलो प्लीज, अभी तुम्हारे पास से क्या गया, बैंक ने तुम्हारे पास से कुछ ले लिया ना, क्या ले लिया, बिल ले लिया, क्या ले लिया, बिल, जो तुम्हारे पास वैसे ही तो नहीं देगा ना, उसने तुम्हारे पास से क्या ले लिया, बिल ले लिया. चलो बिल आया के गया, गया ना, तुम लोग के पास से बिल गया, तो एक लाइन छोड़ के एंट्री मारो, बिल्स टू बिल्स रिसीवेबल, गया तो क्रेडिट ना, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोस आउट. डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोस आउट. डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोस आउट. ओके, अब देखो एंट्री में इम्बैलेंस हो गया, एंट्री में इम्बैलेंस हो गया, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए. एंट्री में देखो इम्बैलेंस हो गया, क्या इम्बैलेंस हो गया, डेबिट में 9,000 है
और क्रेडिट में 10,000 है, देखो अमाउंट लिखा ना आपने, कैश आया 9,000, कैश अकाउंट डेबिट 9,000, डेबिट में 9,000 है, और क्रेडिट में देखो बिल गया कितने का, क्रेडिट 10,000 का। भाई तो ये तुम्हारा नुकसान हुआ ना, तुम्हारा फायदा हुआ क्या नुकसान हुआ? तुम्हारा मतलब मेरा, आपको मेरे हिसाब से सोचना है, मेरा फायदा हुआ क्या नुकसान हुआ? नुकसान हुआ ना मेरा, मेरा क्या हो गया, नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हुआ भाई? 1,000 रुपए का। वो 1,000 रुपए का जो नुकसान हुआ ना, उसको उसको बोलते हैं डिस्काउंट। मैंने बैंक को डिस्काउंट दिया कि ले भाई 1,000 रख ले भाई, एक, इसलिए मुझे बोलो डिस्काउंट दिया, खर्चा है क्या, इनकम है? एक्सपेंस है ना। तुम लोग का, आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। मैंने मैंने भाई 10,000 का बिल दिया, बिल क्रेडिट किया आपने 10,000, देखो आपने लिखा आपकी बुक में, बिल रिसीवेबल क्रेडिट 10,000, पैसा आया 9,000, पैसा आया 9,000, कैश रिसीव्ड 9,000 एंड बिल गोज आउट 10,000। तो भाई बीच में 1,000 का तुम्हारा नुकसान हुआ, तो इसलिए वो नुकसान को ये चैप्टर में बोलते हैं डिस्काउंट। वो नुकसान को इस चैप्टर में बोलते हैं डिस्काउंट, और इसलिए 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 डिस्काउंट क्या होगा, डेबिट। डिस्काउंट क्या होगा भाई, डेबिट। तो एंट्री आएगा क्या, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, कैशबैक अकाउंट डेबिट 9,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000, टू बिल्स रिसीवेबल, क्या आएगा, टू बिल्स रिसीवेबल। तो समझा क्या एंट्री, कैशबैक अकाउंट डेबिट 10,000, डिस्काउंट सॉरी कैशबैक अकाउंट डेबिट 9,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000, और बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट। आपने जो एंट्री लिखा बीच में एक लाइन छोड़ा है ना मैंने, उधर लिखो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000। अब देखो डेबिट में 9,000 और एक 10,000, दो हो गया 10,000, डेबिट में दो चीज हो गया 10,000, 10,000 हो गया, दो चीज मिलके, और क्रेडिट में एक चीज 10,000। ओके, ठीक है। और सामने, और सामने सामने क्या आएगा, नो एंट्री। सामने क्या, मैं इस बिल का कुछ भी करूं इसका कोई भी एंट्री आने वाला नहीं है। मैं इस बिल का कुछ भी करूं इसका कोई भी एंट्री आने वाला नहीं है। कौन, सुमित कुछ भी एंट्री मारेगा नहीं। मैं इस बिल का कुछ भी करूं, सामने वाला कोई भी एंट्री मारने वाला नहीं है। सामने वाला कुछ भी एंट्री मारेगा नहीं। ओके, अंडरस्टूड, ठीक है। चलो, अब ये बिल, अब ये तो मैंने आज डिस्काउंट कराया, सुमित तो मेरे को पैसा देगा तभी भाई 20-25 दिन के बाद। मुझे बोलो अभी ड्यू डेट जिस दिन ऑनर होने वाला है, ड्यू डेट के दिन, ड्यू डेट के दिन कौन घर पे जाएगा भाई, बैंक वाला घर पे जाएगा सुमित के। ये बिल अभी मेरे पास थोड़ी है, बैंक के पास है। तो ड्यू डेट के दिन मेरे पास कोई एंट्री नहीं आएगा, देखो मेरे बुक में कोई एंट्री नहीं आएगा, क्योंकि भाई मेरे को वापस पैसा मिलेगा क्या? मेरे को तो एक बार पैसा मिल चुका ना, बैंक ने दे चुका है। अब बैंक बैंक को मिलेगा वो 10,000 रुपया, वो 10,000 रुपया किसको मिलेगा, बैंक को। तभी तो बैंक कमाएगा। बैंक ने मेरे को कितना दिया भाई, 9,000, और वो सुमित से कितना लेगा, 10,000। तो बैंक, इसलिए ये पैसा बैंक को मिलेगा, और इसलिए मैं कोई भी एंट्री मारूंगा नहीं। ये पैसा किसको मिलेगा, बैंक को मिलेगा। इसलिए मेरी बुक में क्या आएगा, नो एंट्री। मेरी बुक में नो एंट्री। और सुमित के बुक में तो एक ही एंट्री आएगा भाई, क्या, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। देखो उसके बुक में देखो, चाहे मैं पैसा लेने आऊं, बिल आएगा पैसा जाएगा। चाहे बैंक पैसा लेने आई, जो देखो बिल आएगा पैसा जाएगा। चाहे मेरा इंडोरसी मतलब राम सर, ये देखो राम सर इंडोरसी पैसा लेने आए, बिल्स पेबल टू कैश बैंक। सुमित के लिए, सुमित के लिए सुमित के लिए कोई भी, सुमित के लिए कोई भी आएगा भाई, कोई भी आएगा, ओके। उसको एक ही एंट्री आएगा, क्या, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, एक ही एंट्री आएगा सुमित के लिए। बाकी कोई भी एंट्री आने वाला नहीं है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। हैव यू अंडरस्टूड प्रॉपर्ली भाई, प्लीज?
Is there any doubt? Please, you can ask me by a chat. Okay, I'm not unmuting anyone. Okay, please. So, if anyone has a doubt, please. ये एंट्री आज हम लोग ने नया किया, अभी लास्ट एंट्री करते हैं हम लोग। देखो टोटल 6, मतलब 6 में 2-2 एंट्री है, 12 एंट्री, 6 एंट्री टोटल हम लोग का हो गया आज। 6 एंट्री हम लोग का टोटल आज हो गया। ओके, हम लोग का 6 एंट्री टोटल हो गया। प्लीज प्लीज ये एंट्री पढ़ लो ऊपर का, डिस्काउंट और इंडोर्सी का, प्लीज। क्लियर है? चलो आगे बढ़े क्या बॉस? ये वीडियो क्यों बंद हो जा रहा है सब लोग के भाई? आदित्य जायसवाल, धीरे धीरे सब लोग मतलब जा रहे हैं क्या? ये वीडियो बंद हो जा रहा है। प्लीज स्विच ऑन द वीडियो, ऑन करो भाई। आदित्य जायसवाल, चलो प्लीज। बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। बिल मैंने सेंड किया बैंक को फॉर कलेक्शन। एंट्री आएगा प्लीज, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ओके, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कैसे? प्लीज मैंने बिल बैंक को भेजा। प्लीज प्रोसीजर समझिए इसका। अब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वी ऑलरेडी डिस्कस। ओके, मैंने वो चार्ट भी बताया था, सॉरी नहीं चार्ट नहीं बताया था। ओके ठीक है, वो मैं आपको कल लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। ओके, द प्रोसीजर इज व्हाट, कि अभी देखो मेरे और सुमित के बीच में बिल बन चुका है। द पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज कॉल्ड अ ड्रॉवर एंड पर्सन ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन इज ड्रॉविंग। सो माई सेल्फ अ ड्रॉवर, मैंने बिल बनाया है सुमित के लिए। सुमित इज द ड्रॉविंग। Sumit said that, sir, I will give the money, okay, after 25th, okay, मतलब 25 तारीख के बाद सर पैसा दूंगा। लेट्स टेक एन, उसको फिक्स कर देते कोई एक डेट 25। सर उसने बोला सर 25 जून को मैं पैसा दूंगा। मैंने बोला ठीक है 25 जून को पैसा दोगे, कोई बात नहीं, 25 जून को पैसा देते हैं, ओके देना। अभी सुमित रहता है, पता है, मुंबई के बाहर रहता है कहीं पे भी, महाराष्ट्र के बाहर रहता है, मतलब अदर स्टेट अदर देन महाराष्ट्र। ओके, लेट्स गिव एन एग्जांपल कि वो रहता है गुजरात में या फिर वो रहता है यूपी में। ओके, गुजरात में रहता है वो, और मुझे उससे 10,000 रुपया लेना है। तो वो 10,000 रुपये लेने के लिए, वो 10,000 रुपये लेने के लिए मैं अगर खुद यहाँ से ट्रेन में या फ्लाइट में या फिर बाय रोड कार लेके मैं अगर गुजरात जाऊंगा तो 10,000 का खर्चा तो वैसे ही हो जाएगा, मेरा एक्सपेंस ही 10,000 का हो जाएगा। फ्लाइट में जाओ तो फ्लाइट का टिकट वो हो जाएगा, तो इतना महंगा गिर जाएगा वहां पे रहना। तो अब मुझे सुमित से 10,000 रुपया लेने हैं, और आज 24 तारीख आ गई,
कल 25 तारीख है, कल सुमित से पैसा लेना है, आज 24 तारीख आ गई, 24 जून आ गई, समझो अभी कल पैसा लेना है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? तो मेरे पास क्या ऑप्शन है पता है बच्चा? मेरे पास ऑप्शन है, मैं है ना यही ये बिल लेके है ना मैं बैंक के पास जाऊंगा, मैं एचडीएफसी बैंक के पास जाऊंगा, एचडीएफसी बैंक के पास जाऊंगा और उनको बोलूंगा सर ये एक बिल है जो गुजरात में एक बंदा है, गुजरात में एक आदमी है, ओके, देयर इज वन मैन इन गुजरात, ओके, जिससे मुझे पैसा लेना है 10,000 रुपया। सो आप क्या ये बिल आपकी वहां की ब्रांच में भेज के पैसा मेरा कलेक्ट करवा सकते हो क्या? मेरा पैसा कलेक्ट करवा सकते हो क्या? मेरा तो आपकी बैंक में एचडीएफसी बैंक में अकाउंट भी है। तो सर प्लीज, उन्होंने बोला ठीक है करेंगे, ओके। तो मैंने ये बिल किसको दिया? बैंक को दिया। मैंने किसको दिया ये बिल? बैंक को, ओके, बैंक को दिया मैंने ये बिल। क्यों दिया? फॉर कलेक्शन, कि मेरे बिहाफ में जाके कलेक्शन। बैंक को मैं देखो डिस्काउंट में क्या है मालूम है क्या? डिस्काउंट में मैं 1-2 महीने पहले जाता हूँ, मेरे को पैसा अभी कभी दे दो, ये बिल रख लो। मगर बैंक फॉर कलेक्शन में क्या हो रहा है पता है क्या? बैंक फॉर कलेक्शन में मैं बैंक को ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मेरे को पैसा आज क्या दे दो, मैं बोल रहा हूँ आप लो ये बिल और जाके लेके आओ, वो देगा तब मेरे को आके देना, मेरे को जल्दी नहीं चाहिए। 1-2 महीना कल 25 तारीख है, कल उसके घर पे जाना, सुमित के घर पे, और लेके मेरे को पैसा दे देना। बैंक बोलेगा ठीक है, बैंक का ब्रांच है, ओके, गुजरात में बैंक को तो क्या करना है, कुरियर का खर्चा है। बैंक वो बिल मेरे से यहाँ पे ले लेगा, आज कुरियर कर देगा वो अपनी गुजरात वाली ब्रांच में, कुरियर गुजरात की ब्रांच से एक बंदा जाएगा सुमित के घर पे और पैसा लेके आ जाएगा। बैंक का खाली खर्चा क्या हुआ? 40 रुपए का कुरियर, 40 से 50 रुपए का कुरियर, ओके, वो एक कुरियर का खर्चा। बैंक उसकी जगह पे मेरे से 200 रुपया ले लेगा, 300 रुपया ले लेगा, 400 रुपया ले लेगा, 500 रुपया ले लेगा, कोई भी जो भी अमाउंट जिस जैसी बैंक रहेगी वैसा अमाउंट ले लेगा मेरे से। तो भाई प्रोसीजर सुनो, अभी मैंने ये बिल किसको दिया? बैंक को, बिल बैंक को दिया, ओके। तो एंट्री क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे देखो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि जैसे यहाँ पे बिल किसको दिया था? इंडोर्सी को, तो इंडोर्सी इज द रिसीवर। यहाँ पे मैंने बिल किसको दिया? बैंक को, तो बैंक इज द रिसीवर। मैंने बिल किसको दिया? बैंक को, यहाँ पे इंडोर्सी को दिया था तो इंडोर्सी अकाउंट डेबिट, और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। मगर बैंक को क्यों दिया इसका रीजन भी लिखा है, तो एंट्री सिंपल है, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। एंट्री क्या आएगा? बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। क्या आएगा एंट्री भाई? बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और सामने क्या आएगा? नो एंट्री। सामने क्या आएगा? नो एंट्री, सामने नो एंट्री। मैंने पहले ही बोला चाहे इस बिल को मैं डिस्काउंट कराऊं, देखो मैंने डिस्काउंट कराया, ड्रॉवर ने, ड्रॉवी ने क्या एंट्री मारा? कुछ नहीं भाई, कुछ भी कर, मैंने ये बिल राम सर को दे दिया, ड्रॉवी क्यों एंट्री मारेगा? कुछ नहीं। मैंने ये बिल बैंक को भेजा, ड्रॉवी क्यों एंट्री मारेगा? एक बात समझाओ मुझे, ड्रॉवी क्यों एंट्री मारेगा? ड्रॉवी का कुछ काम ही नहीं है। तुम इस बिल को फाड़ दो, फेंक दो, जला दो, ओके, चाहे डिस्काउंट करो, चाहे बैंक फॉर कलेक्शन करो, चाहे ड्रॉवर में रखो, या चाहे कुछ भी करो, ड्रॉवी बोलेगा, सुमित बोलेगा मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उसका हर एक में नो एंट्री आएगा। वेदर यू रिटेन बिल नो एंट्री, डिस्काउंट बिल नो एंट्री, बिल इंडोर्स नो एंट्री, और बैंक फॉर कलेक्शन नो एंट्री। आपको ये एंट्री समझा क्या? बैंक फॉर मेरी बुक में क्यों आएगा बैंक फॉर कलेक्शन? क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट, खाली बैंक को डेबिट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, रीजन लिख रहा हूँ, बैंक क्यों? बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और सामने क्या आएगा? नो एंट्री। सामने क्या आएगा? नो एंट्री। समझ में आया क्या आप लोग को? एंड ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, अगर ये बिल ऑनर्ड हो गया ड्यू डेट को, अभी भाई ऑनर्ड होगा तो मेरे को पैसा मिलने वाला है। देखो इंडोर्सी में मेरे को पैसा नहीं मिलने वाला था, डिस्काउंट में मेरे को पैसा नहीं मिलने वाला था, मगर बैंक फॉर कलेक्शन में ना जब भी ऑनर्ड होगा ड्यू डेट को तो बैंक मेरे को आके पैसा देगी, इसलिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट। मगर प्लीज ध्यान देना, बैंक मेरे को कितना पैसा देगी पता है? खाली खाली 9,800, क्योंकि 200 रुपया बैंक काटेगी भाई, 200 रुपया बैंक क्या करेगी? काटेगी। किस चीज का काटेगी? ये सर्विस दिया ना उसने, उधर कुरियर उधर से पैसा लेके आया, उसने सर्विस दिया ना, तो इसलिए इसलिए एंट्री आएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट
बैंक कैश बैंक अकाउंट डेबिट कितना आएगा, पैसा मेरे को बैंक कितना देगी पता है क्या, सुमित से 10,000 रुपया ले लेगी बैंक, बैंक सुमित से 10,000 रुपया ले लेगी, मगर मेरे को पैसा कितना देगी पता है बेटा, मेरे को खाली 9,800 रुपया ही देगी, मेरे को खाली कितना रुपया देगी 9,800, 200 रुपया बैंक काट लेगी, 200 रुपया बैंक किस चीज का काटेगी, 200 रुपया बैंक किस चीज का काटेगी, 200 रुपया बैंक इस चीज का काटेगी क्योंकि उसने सर्विस दिया, इसलिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट 9,800, 9,800 पैसा 9,800 ही आया, कैश बैंक जितना आया उतना ही डेबिट लिखेंगे, जितना आया उतना ही हम लोग डेबिट लिखेंगे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट 9,800, और बैंक चार्जेस मेरा खर्चा है 200 रुपया, वो बैंक चार्जेस में जाएगा, 200 रुपया तुम लोग लोगे, बैंक लेगा ना भाई मेरे से, इसलिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट 9,800, बैंक चार्जेस अकाउंट 200, और बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट कितना होगा 10,000, फॉर कलेक्शन कितना होगा 10,000, इसलिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। समझ में आया क्या आपको। और सामने ड्यू डेट के दिन सुमित एक ही एंट्री मारेगा, क्या है भाई, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, सुमित एक ही एंट्री मारेगा, क्या, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। ओके, एंट्री समझ में आया क्या, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। हैव यू अंडरस्टूड द एंट्री प्लीज। ये 6 एंट्री, ये 2 पेज, ये 6 एंट्री प्लीज, ये 2 पेज 6 एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद हार्डली 6 more entries to go and rest the chapter is over, 10 marks। ये 6 एंट्री आपको सिर्फ याद रखनी है, the half of the chapter is done, half of the chapter from this, since the beginning, since the first question you will be solving with yourself only, you don't need my help, आपको मेरी हेल्प की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद से करोगे, फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद से करोगे। ओके, प्लीज मैं आपको इसका क्वेश्चन शेयर करूंगा। ओके, ये 2 प्लीज, ये 6 पेज, ये पहले 3 एंट्री, इस पेज के 3 एंट्री पढ़ लो भाई। इस पेज की 3 एंट्री पढ़ लो प्लीज। दूसरा पेज चेंज करूं, ये पेज 1 है प्लीज। ये पेज 1 है, प्लीज पढ़ लो।
ओके, तो प्लीज ये 6 एंट्री अगर आप लोग ने पढ़ लिया, ये 6 एंट्री अगर आप लोग ने पढ़ लिया तो डेफिनेटली आपका हाफ चैप्टर हो गया, हाफ चैप्टर हो गया। मैं आपको क्वेश्चन शेयर करता हूँ, 1 मिनट, क्वेश्चन शेयर करवाता हूँ 1 मिनट फोन करके। हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसे आता है, फिर सॉल्व हम लोग बोर्ड पे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक 2 मिनट कर रहे। एक मिनट, फोटो आ गया। ये देखो ऐसा क्वेश्चन है बेसिक, देखो पहला क्वेश्चन देखो प्लीज। ऑन 1 जुलाई 2003 ज्योति ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ज्योति ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर ₹5,000 ऑन 1 जुलाई 2003। ज्योति ड्रॉज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अभी मेरा आदत क्या है पता है क्या, जिस इंसान ने बिल ड्रॉ किया ना उधर ही लाइन अंडरलाइन करके लिख देने का। अभी यहाँ पे पॉसिबल है कि नहीं पता नहीं, कि लिखना मैं लैपटॉप पे हूँ आज इसलिए मैं इधर अंडरलाइन कर देता हूँ ज्योति के नीचे पहले ही, और इधर मैं लिख देता हूँ ड्रॉवर। ये तो मिट जा रहा है, ठीक है। ये जो ज्योति है, ओके, ज्योति पे मैं अंडरलाइन करके लिख दूंगा ड्रॉवर। ओके, ऊपर ही मैं ड्रॉवर लिख दूंगा डी। ओके, 5,000 ऑन प्रकाश। किस पे ये किया भाई, प्रकाश पे। किस पे ये ड्रॉ किया है, प्रकाश पे, ऑन प्रकाश। मुझे बोलो प्रकाश कौन हुआ, ड्रॉवी। इधर लिख देने का अपने को ड्रॉवी, डबल ई। ओके, ड्रॉवी। अभी ज्योति ड्रॉज अ बिल 5,000 ऑन प्रकाश फॉर 1 मंथ। फॉर क्या हो गया, 1 मंथ। प्रकाश रिटर्न द बिल ड्यूली एक्सेप्टेड बाय हिम। प्रकाश ने एक्सेप्ट करके, जैसे सुमित ने मेरे को एक्सेप्ट करके, एक्सेप्ट करना मतलब क्या, सुमित ने साइन करके मेरे को दे दिया। प्रकाश एक्सेप्टेड बाय एंड प्रकाश रिटर्न एंड ड्यूली एक्सेप्टेड बाय हिम। प्रकाश ने वो एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दिया। on the due date on the due date Prakash honored the bill. Pass the journal entry in the books of Jyoti and Prakash. दोनों के बीच में, दोनों के बुक में जर्नल एंट्री मारो, ज्योति के बुक में भी और प्रकाश के बुक में भी। जबकि ज्योति ड्रॉवर है और प्रकाश कौन है, ड्रॉवी। नीचे वाला क्वेश्चन देखो भाई,
Michael draws 3 months bills of exchange on Jackson. Michael draws a bill. Michael draws. Michael draws. Michael draws. Michael कौन हो गया भाई? ड्रॉवर. ER. और किसके ऊपर ड्रॉ किया उसने? जैक्सन पे. जैक्सन कौन हो गया? ड्रॉवी. ओके. 4000 ऑन 15 जुलाई डेट भी दिया है. जैक्सन एक्सेप्टेड द सेम एंड रिटर्न टू माइकल. वही प्रोसीजर है. जैक्सन माइकल ने बिल ड्रॉ किया जैक्सन के ऊपर. जैक्सन ने वो एक्सेप्ट किया और रिटर्न कर दिया. प्रोसीजर ही वो है. जैक्सन एक्सेप्टेड एंड रिटर्न. माइकल गेट्स द बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक and pay the discount charges ₹50 on the due date. Jackson pay the bill. Pass the journal entry Michael और Jackson. दोनों के बुक में Jackson और Michael. समझ में आ रहा है आपको? तो देखो पहले में क्या है मालूम है क्या? पहले क्वेश्चन में वो बिल बनाने के बाद अपने पास ही रख रहा है. दूसरे क्वेश्चन में देखो बिल बनाया, एक्सेप्ट किया, उसने क्या कर दिया? डिस्काउंट. तीसरे क्वेश्चन में क्या करेगा? इंडोर्स. चौथे क्वेश्चन में क्या करेगा? बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन. चलो तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं. राम ड्रॉज अ बिल. राम ड्रॉज द बिल. राम. इसमें ड्रॉवर कौन है भाई? 2 months बिल 10 जुलाई 3000 ऑन रहीम. राम ड्रॉज बिल ऑन रहीम. राम ड्रॉज बिल ऑन रहीम. मुझे बोलो ड्रॉवर कौन है इसमें? ड्रॉवर कौन है? ड्रॉवर राम है. ड्रॉवर कौन है? राम. और ड्रॉवी कौन है? रहीम. आप लिख रहे हो क्या चैट में? अच्छा मेरे को ये कंप्यूटर में ना चैट नहीं पढ़ाई दे रहा. ड्रॉवी कौन है? रहीम. यस. बिल ड्रॉन. इतने सारे चैट आ गए, मेरे को तो पढ़ा ही नहीं दे रहा था. ठीक है. ओके चलो. सो राम ड्रॉवर है. ओके. और रहीम ड्रॉइंग. 2 month बिल ऑन 15 जुलाई 3000. रहीम एक्सेप्टेड द सेम. रहीम ने एक्सेप्ट किया. राम इंडोर्स द सेम बिल टू द श्याम. राम ने ये बिल किसको इंडोर्स कर दिया भाई? शाम को. राम ने ये बिल किसको इंडोर्स कर दिया? शाम को. ओके. शाम को इंडोर्स कर दिया. शाम हु इज द क्रेडिटर ऑन द ड्यू डेट रहीम पेड द बिल. राम के बुक में एंट्री मारो, रहीम के बुक में. इन शॉर्ट बोलना ये चाहता हूँ भाई, इन शॉर्ट बोलना ये चाहता हूँ. देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसका आंसर हम लोग करेंगे, मगर उससे पहले आपको जर्नल एंट्री आना चाहिए. वो जो 6 जर्नल एंट्री कराया ना, 6. ओके. वो 6 जर्नल एंट्री प्लीज एक बार आज पढ़ना, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको रिवाइज करके ये सब क्वेश्चन कर पाए. ओके. ये 6 जर्नल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. प्लीज मैं फिर से भी कराऊंगा आपको, ऑफलाइन में भी कराऊंगा, फिर से भी कराऊंगा. बट अभी के लिए फिलहाल चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए समझ लो. ओके. और नहीं समझाए तो मेरे को पूछो. ठीक है. सो आज के लिए लेक्चर में यहीं पे कंक्लूड करता हूँ. ओके. एनीवन हैज अ डाउट प्लीज. बिल ओनर का एंट्री मैं कल समझाता हूँ. ओके. चलो ठीक है. देन बाय गाइस. बाय एवरीवन.